नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं मणिपुर हिंसा पर। मणिपुर को लेकर के जो नैरेटिव इस समय तैयार किया जा रहा है, उसमें दोगलापन साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों हैं? जब वेस्ट बंगाल में हिंसा होती है, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। जब छत्तीसगढ़ में हिंसा होती है, तब राहुल चुप लगाते हैं। राजस्थान में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सोनिया गांधी मुंह पे जिप लगा लेती हैं। क्यों? वो नहीं जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर में विकास ने गति पकड़ी है और माहौल अब नॉर्मल हो रहा है। अगर आप 1919 के बाद देखें तो जवानों के साथ-साथ आम लोगों की मौतों की संख्या पे नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि ये बीजेपी सरकार ही है जो वहाँ पर नॉर्मलसी लाने में कामयाब हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूपीए के समय में आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2013 तक 772 सिविलियंस मारे गए। और अगर मोदी सरकार के दौरान की घटनाओं पर नज़र डालें तो 2014 से 2023 तक 122 लोग मारे गए। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भी जान कीमती होती है। और एक और अंतर समझिए, नैरेटिव की बात इसलिए भी है, ये जो अलग किस्म का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं ये लोग, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, या फिर यूँ कहिए कि ये वही लोग हैं टूल किट वाले, मोदी को हमेशा गाली दे के बात करने वाले, एंटी मोदी टीम, ये अब बहुत ज़ोर-ज़ोर से दहाड़े मार के रो रहे हैं, लेकिन असलियत ये जानते हैं। ऐसा कह देने से जो ये भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं, वो कम नहीं हो जाएँगे। मणिपुर से जो वीडियो आया है, उस वीडियो में जो दिख रहा है, सच में शर्मनाक है। वीडियो चाहे आज का हो, कल का हो, 2 महीने का हो, लेकिन वो शर्मनाक है। अब इसका जो टाइमिंग है, ये वीडियो कल ही वायरल क्यों हुआ? और इसके पीछे जो मानसिकता है, बड़ी घटिया मानसिकता है। जब विकास की बातें होनी होती हैं, जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा होनी होती है, तो ये एंड टाइम पे कोई ना कोई ऐसा इश्यू क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपके जो विकास की ओर कदम बढ़ रहे होते हैं, जहाँ आप किसी ठोस मुद्दे पे बहस करने वाले होते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जब इनकी पोल पट्टी खुलने वाली होती है, कौन? एंटी मोदी टीम। तब ये कुछ ऐसा ढूँढ करके लेके आते हैं, जिससे देश का माहौल खराब हो। अब आप एक ट्वीट पे नज़र डालिए, डॉक्टर पवन त्यागी हैं। मैं इनका वीडियो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मणिपुर में हिंसा पर बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी। तब कांग्रेस मौन थी, पर जैसे ही सेना ने पासा पलटा, सोनिया गांधी बेचैन उठी। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए और ये लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद गालियाँ बहुत पड़ेंगी, लेकिन ये देख कर के पीड़ा हो रही है कि एक घटना की आड़ में 10 घटनाएँ छिप जाएँगी और इस वायरल वीडियो के आधार पर
नैरेटिव बनेगा कि मणिपुर में पीड़ित कौन और अत्याचारी कौन, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये कौन महिलाएं हैं? असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने नंगी होकर के भारतीय सेना हमारा बलात्कार करती है वाले पोस्टर लहराने वाली महिलाएं कौन है? कौन लोग थे जो चाहते थे कि मणिपुर में भारतीय सेना का प्रभाव कम हो और AFSPA हट जाए, ताकि वो फिर से इस राज्य को अशांति के गर्त में धकेल सके। कुछ लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस वीडियो में जो दिख रहा है वही अपराध है। इसके अलावा दुनिया में, देश में कहीं कोई अपराध हुआ ही नहीं। आज तक ऐसा नहीं चलेगा। जिस भारतीय सेना को बलात्कारी बता करके मणिपुर से हटाया गया है, आज मणिपुर को शांत करने के लिए उसी भारतीय सेना को लगाने की नौबत आ गई है। अरुंधति राय जैसे ने देश विदेश में कई मंचों पर जाकर के इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। मणिपुर में शांति आने लगी थी। परिणाम ये हुआ कि दबाव में केंद्र सरकार ने AFSPA को अधिकतर इलाकों से हटा लिया, अलग अलग चरणों में। आपको पता है इसके बाद क्या होता है? जिस थाना क्षेत्र में AFSPA लागू नहीं रहता था, वहाँ आतंकवादी भाग जाते थे और सेना के किसी जवान ने अगर गलती से गोली चला दी या उनको चलानी पड़ी तो उसे जीवन भर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। करियर बर्बाद से अलग जूझना पड़ेगा, ये भी उन्हें पता रहता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक वीडियो की आड़ में जो 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं, 200 का कत्ल हुआ है और हजारों घायल हुए हैं, वो सब छिपा दिया जाएगा? ये त्यागी जी कह रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि मेरा कहना है कि इस वीडियो में दिख रहे गुनाहगारों के साथ साथ अब तक जो लोग मैतेई हिंदुओं के घरों को फूंक रहे थे, उनका नरसंहार कर रहे थे, उन्हें भी सजा मिले। मणिपुर की इस घटना के बाद भी एक भी वामपंथी बोलेगा कि AFSPA वहां फिर से बहाल हो? दोस्तों, ये एक मैंने आपको ट्वीट बताया है, लेकिन ऐसे हजारों हजार ट्वीट इस समय ट्विटर पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ लोग लिख रहे हैं। एक सुशांत भाटिया है, इनका भी मैं आपको ट्वीट बताती हूँ। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला को सरेआम नग्न करने और उसे मारने पीटने की घटना सामने आ रही थी और FIR में महिला ने आरोपियों के नाम तक लिखवाए और उनके TMC से जुड़े होने का आरोप है और FIR की जो कॉपी है उसका डिटेल भयावह है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और आगे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिस पे उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हालात पर सू मोटो संज्ञान लेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस समय सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव सोनिया गांधी बना रही हैं, राहुल गांधी बना रहे हैं, या फिर उनके जैसे माइंडसेट के लोग नैरेटिव बना रहे हैं, वो इस समय काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मणिपुर हिंसा का मामला सुर्खियों में है ही, देश भर में चर्चा हो रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है। कल जो वीडियो वायरल हुआ है, मतलब उस वीडियो को देख करके वाकई में देश शर्मसार है। और जैसे ही वीडियो के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता चला, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को पता चला, नरेंद्र मोदी ने इस पे कहा कि देश का 140 करोड़ जनता शर्मसार है, दुख है उन्हें और वो खुद भी बहुत दुखी हैं। इस घटना को लेकर के जहां देश भर के लोग गुस्से में हैं, वहीं इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, तमाम लोग सोशल मीडिया पे इसके टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वीडियो 4 मई का है, यानी कि 2 महीने पहले का है। इससे ठीक पहले इस पे किसी ने बात नहीं की, लेकिन जैसे ही संसद सत्र शुरू होने जा रहा था, वीडियो जारी कर दिया गया। तो इसका एकमात्र मकसद क्या हुआ? संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरना और हंगामा करना। वीडियो के जारी करने के समय राजनीतिक दलों के हंगामे और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने को लेकर के
भी लोग कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं आपको बताती हूँ कि इस पे बयानबाज़ी भी शुरू हो गई है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर सरकार को भंग किया जाना चाहिए। और डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, और अगले चुनाव के लिए इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। इन्होंने कहा है कि भाजपा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और प्रियंका गांधी ने कहा है कि समाज में हिंसा का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। तीनों लोगों ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों पे अगर आप ध्यान दें, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। अपने जब इनकी सत्ता चलती थी, उस दौरान की बातें याद करें। कितना इन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहल की, ये इनको खुद ही पता है। और रही बात डिंपल यादव की, तो इनके तो ससुर ये कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और डिंपल यादव को ये याद दिलाना पड़ेगा कि इनके ससुर उत्तर प्रदेश में जब लड़कों ने, बदमाशों ने, क्रिमिनल्स ने तबाही मचाई हुई थी, लड़कियों की, औरतों की इज्जत सरेआम वो नीलाम कर रहे थे, तो इनके ससुर ने क्या कहा था? इनके ससुर ने ये कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और आइए प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं। तो इनके परिवार के जब सत्ता चलती थी, तब तब महिलाओं के साथ क्या-क्या होता रहा है, ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से दंगे होते थे, किस तरीके से दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में सरकार के सामने दंगे हुए। उस समय भी महिलाओं की इज्जत गई थी। इनको तो दिखाई देगा नहीं, ये तो छोटी है, इन्होंने तो कभी किताबों में, अखबारों में कभी देखा पढ़ा नहीं होगा। अच्छा, हैरानी की बात ये है कि इसी तरह की घटना और हिंसा जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में होती है, तो हल्ला कर रहे हैं ना जो लोग, नेता और आंदोलनजीवी, उस समय चुप्पी साध लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तब संज्ञान नहीं लेता है, उन्हें तब कुछ नहीं दिखाई देता, जब राजस्थान में पति के सामने गैंग रेप होता है। छत्तीसगढ़ में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर मुंह बंद कर लेते हैं और बंगाल हिंसा पर आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे में इनके दोगलेपन को लेकर के लोगों में बहुत गुस्सा है। उस वीडियो को लेकर के तो गुस्सा है ही, लेकिन ये जो दोगलापन दिखा रहे हैं ना, और एक नैरेटिव चला रहे हैं, उसको लेके लोगों में बहुत गुस्सा है। और तमाम लोग 1999 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, ग्राफ बना के बाकायदा। और उस दौर के जो अखबार हैं, उनकी कटिंग्स लगा रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भी बहुत कुछ हुआ था और आपने कुछ भी नहीं किया था। उल्टा जो पीड़ित लोग थे, उनको आपने कुचलने का प्रयास किया। अब ये भी समझ लीजिए कि मणिपुर में ये जो हिंसा हो रही है, ये अब से नहीं हो रही है, बहुत पुराना दौर है इसका, हिंसा का। बल्कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद मणिपुर में चाहे सुरक्षा बल हो या आम लोग मारे जाने वाले, लेकिन इनका ग्राफ बहुत गिरा है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फोर्स के लोग हों, चाहे वो घायल होने वाले लोग हों, संख्या में बहुत कमी आई है। अगर मणिपुर में उग्रवाद की घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देगा कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार के दौरान में 3 गुना कमी आई है। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के कार्यकाल की तुलना में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौत 3 गुना कम हुई है। अब ये बात दूसरे राजनीतिक दल पचा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में माहौल सामान्य हो रहा है, हिंसा में कमी आई है,
तो ये उन्हें खटक रहा है, इसलिए वो ऐसा माहौल वहाँ जाकर भी बना रहे हैं, यहाँ बैठे हुए भी बना रहे हैं। तो हालात क्या वो पहले जैसे बनाना चाहते हैं? पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर दौरे के बाद से राज्य में जब वो वहाँ पहुँचे, उसी दौरान वहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और तब से लेके अब तक स्थिति वैसी की वैसी ही है। अच्छा, ये लोग ये चाह रहे थे कि हम वहाँ जाएँगे, हम वहाँ वन टू वन लोगों से बात करेंगे और फिर हम मामले को उछालेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, वहाँ की स्थितियाँ और भी खराब होनी शुरू हो गई इनके जाने के साथ ही। अब आप खुद ही सोचिए कि इन लोगों के दोगलेपन के पीछे मंशा क्या है? और ये जो मणिपुर में मई में जो हिंसा भड़की थी, उस पे काबू पा लिया गया था। लेकिन अब जो लोग इसे मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, उन्होंने आग में घी डालते हुए ये जो वीडियो कल हमने देखा है, देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, वायरल कर दिया। मतलब इनको ये भी नहीं लगा कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, उस पे कोई एडिटिंग नहीं की। क्या सोच के ये नैरेटिव बनाने के लिए चले थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस हिंसा को भड़काया गया और अब संसद सत्र शुरू होने से पहले ही ये वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। सच में ये घटना शर्मसार करने वाली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ वीडियो ऐसी भी आई हैं, जिसमें निर्वस्त्र महिलाएं लाठी लेकर के पुलिस को भगा रही हैं। आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहिए। उनसे दुर्व्यवहार कर रही हैं पुलिस से, फ़ोर्स से। इसका वीडियो भी बनाया जा रहा था, लेकिन मंशा चूँकि ये थी कि पुलिस उन पे कार्रवाई करे और फिर उसके बाद इसको दमन बताते हुए वो वीडियो वायरल करेंगे। अब इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें जो है इनके दिमाग की भी साजिश है और दूसरी बात, इनकी साजिश के साथ-साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है, जिनके साथ राहुल गांधी अक्सर जाकर के मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उनके साथ बात करते हैं, बाकायदा उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में भारत ने में सत्ता परिवर्तन करने का सपना देखने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत के तेज विकास से बौखलाए हुए हैं। चीन और नापाक इरादों के लिए कुख्यात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की इसमें कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी उठता है कि ये जो कुकी विद्रोही हैं, इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आ रहे हैं? और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी तरफ से म्यांमार से आए आतंकवादी भी लड़ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है ना कि हथियार उन्हें कौन दे रहा है? विदेश में बैठे लोग दे रहे हैं और जो हमारे देश में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या किसी आतंकवादी से कम है क्या? वो अपने ही देश के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा माहौल बना रहे हैं, ताकि लोग चैन की नींद से सो ना सकें। कुकी विद्रोहियों की मदद के लिए म्यांमार से आतंकवादियों का एक समूह आया है, जिसके पास बहुत लेटेस्ट हथियार हैं और ये मणिपुर में पहाड़ियों की चोटियों से मैतेई समुदाय के लोगों के गाँव पर गोलीबारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इनके पास इतने लेटेस्ट हथियार कहाँ से आए? इससे साफ ज़ाहिर है कि मणिपुर में अराजकता लाने के लिए विदेशी ताकतें भी काम कर रही हैं। किसके इशारे पे? आप समझ लीजिए, जो विदेश में जा कर के ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। अब आप ये देखिए, एक मैं और ट्वीट का ज़िक्र करती हूँ। प्रोफ़ेसर कपिल कुमार हैं, सोशलिस्ट हैं, काफ़ी देश से कंसर्न रखने वाले ट्वीट करते रहते हैं। तो उन्होंने अपना एक पूरा लेख शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मणिपुर क्यों जल रहा है, इसके लिए 1944 के बाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना भी ज़रूरी है। उस वक़्त इन्हीं मैतेई कुकियों, नागाओं और दूसरे लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। इसके बाद नेहरू ने पूर्वी राज्यों के साथ क्या किया, ये सबके सामने है। जवाहरलाल नेहरू नेताजी को क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि नेताजी के रहते उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होता। अब चूँकि
नागालैंड और मणिपुर के लोगों ने नेताजी का समर्थन किया है। इसलिए नेहरू ने इन इलाकों को उपेक्षित छोड़ दिया और 1946 में मेरठ में हुई कांग्रेस की बैठक में नागालैंड के प्रतिनिधि ने यह आगाह किया था कि अमेरिकी मिशनरी वहां के लोगों को भारत के साथ नहीं मिलने पे उकसा रही है। इस पे नेहरू जी का जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम नागालैंड से नहीं शुरू होगा। नेहरू जी ने इस तरह का बयान दिया इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ के लोग नेताजी का समर्थन करते हैं। वहाँ के मैतेई, कुकी, नागा और दूसरे अन्य आदिवासी नेताजी को राजा मानते थे। मणिपुर के मोइरंग में आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी हो गया था, तिरंगा भी फहरा दिया गया था और ब्रिटिश शासन से 18,000 वर्ग मील जमीन को आज़ाद करा लिया गया था और करीब 90,000 मैतेई, कुकी, नागा ने स्वतंत्रता संग्रामी होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी मांगों को नकार दिया था। तो ये जो नेहरू जी की आगे उनका जो नस्ल है, वो भी आज की तारीख में वही काम कर रही है। जिस तरीके से नेहरू जी ने किया, वैसे ही आगे उनका जो वंश है वो कर रहा है और राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी इसमें सबसे पहली लिस्ट में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर की हिंसा के लिए ये जो नैरेटिव बना रहे हैं, ये क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनकी जो साजिशें हैं, वो अब पता चलने लगी हैं और इनका एक ही मकसद है कि अपनी जो टीम है, एंटी मोदी टीम, उसको बड़ा करो और जो टूल किट वाले लोग हैं, उनको ये साथ लेके चलते हैं ताकि इनको लगता है कि उनके साथ रहने से इनकी बात को दम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको सारी बात स्पष्ट करके बताई है कि यूपी के समय में मणिपुर में 2004 से लेकर के 2013 तक 772 सिविलियन मारे गए थे और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से यानी कि 2023 तक आज तक 122 लोग मारे गए हैं। मैं फिर कहती हूँ कि जान बहुत कीमती होती है। 122 कम तो हो गए हैं, लेकिन इनकी जान तो गई है। लेकिन फिर भी साथ में ये भी कहूँगी कि ग्राफ गिर रहा है, एक ना एक दिन हालात ज़रूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जो नैरेटिव तैयार हो रहे हैं ना, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।